हेलो गुड आफ्टरनून गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ जो कि है टीडीएस। एक्चुअली इसके पहले काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स रही हैं जिसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि सर टीडीएस क्या है, इसके बारे में एक फुल डिटेल के साथ में आप वीडियो बनाइए। तो उसी के साथ में आज के कंटेंट के साथ में मैं प्रेजेंट हुआ हूँ यहाँ पे, जिसमें ये चीज़ें जानेंगे कि टीडीएस क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे कटता है टीडीएस, कौन काटता है और कहाँ पे जमा करना होता है, कैसे क्लेम करना होता है, क्यों करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियो को प्रॉपर देखना है, एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। अगर आप वर्ड्स मिस करेंगे ना, थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट लीव हो जाएगा। और आज के जितने टॉपिक रहेंगे टीडीएस के अंदर वो सारे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे टीडीएस का फुल नेम क्या होता है। टीडीएस का जो फुल नेम होता है वो इस तरीके से कुछ होता है जिसको बोलते हैं टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसके फुल नेम से ही हमें पता चल रहा है कि टीडीएस का क्या काम है, काम क्या है टीडीएस का। तो सोर्स का मतलब होता है स्रोत, टैक्स मतलब जो एक कर होता है, डिडक्टेड मतलब जो काटा गया। कहां से काटा गया? आपके जितने भी सोर्स हैं, सोर्स का मतलब है इनकम से, इनकम के जितने सोर्सेस हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टीडीएस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। टीडीएस क्या है? एक इनकम के स्रोत पर लगने वाला टैक्स है। अब टैक्स काटता कौन है, टीडीएस कौन लगाता है? तो जो टीडीएस होता है ये भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है जो कि आपकी इनकम पर लगता है। अब कई बार होता क्या है, हम लोग कहीं पे जब जॉब करते हैं या फिर कहीं भी सर्विस कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो हमें सैलरी पे की जाती है, जो हमें सैलरी रिसीव होती है, उसमें से कुछ पार्ट लेस करके हमें सैलरी मिलती है। सपोज आप ए पर्सन के यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और ए पर्सन के यहाँ जो सैलरी आपकी पर मंथ की है वो पर मंथ की सैलरी है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख जब सैलरी आपको मिलनी होती है, लेकिन मंथ के लास्ट में जब सैलरी आती है तो वहां पे मिल रही है आपको ओनली 80,000। आपका जो 20,000 लेस हो रहा है ये क्या है? आपसे कंपनी जो है जहां पे आप सर्विस कर रहे हैं, जो ए नाम की कंपनी के यहाँ सर्विस कर रहे हैं, वो आपसे 20,000 रुपए टैक्स ले रही है। वो भी किस चीज पे? आपकी इनकम पर, क्योंकि उसको पता है कि आपकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया से ज्यादा है। क्राइटेरिया का मतलब ये, टैक्स आपका तभी लगेगा जब इनकम क्राइटेरिया के ऊपर होगा। सपोज इंडियन जो गवर्नमेंट है वो सर्विस पे, जो नॉर्मल प्रोफेशनल सर्विसेज पे टैक्स लेती है वो 10% लेती है, ठीक है। तो 10% के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे तो फिलहाल मैंने 80,000 लिखा है और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा टैक्स आएगा ना वो 20% आएगा। तो यहाँ पे 20% क्यों काटा जा रहा है? उसका भी रीजन होता है। जो गवर्नमेंट है उसका टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का रेट क्या है? 10%, बट आपसे 20% इसलिए लेस किया गया है क्योंकि आपने पैन कार्ड नहीं लगाया है। देखो, भारत सरकार को पता है कि टैक्स चोरी करते हैं लोग, और टैक्स चोरी करने के लिए, चोरी ना करें उसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? पैन कार्ड इशू कर रखा है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपके पास ये है और इनकम के सोर्स में आप अपना पैन कार्ड लगाते हैं तो आपसे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 10% के रेट से ही टैक्स काटेगी, आपकी इनकम कितनी भी हो, ठीक है। जैसे इनकम कितनी भी का मतलब, मान लो 2 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। अगर 2 लाख रुपए है आपकी इनकम मंथ में तो आपसे 10% टैक्स लिया जाएगा, और इससे कम अगर वैल्यू है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? टैक्स जो है वो 10% ही गवर्नमेंट को देना है, लेकिन कब? जब आप पैन कार्ड लगा रहे होंगे। अगर पैन कार्ड नहीं लगाएंगे तो इसी रेट पे आपसे 20% के अकॉर्डिंग टैक्स ले लिया जाएगा। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, हम लोग टैक्स जो पे करते हैं वो हमारी नजर में नहीं होता है, गवर्नमेंट काट लेती है हमसे। वो कैसे होता है? आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल सैलरी कितनी है हमारी? 2 लाख रुपए, सपोज 2 लाख रुपए है, लेकिन आपकी सैलरी तो 1 लाख रुपए, फिर आपसे 10% के अकॉर्डिंग टैक्स क्यों काटा गया? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी इनकम और आपकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको आइडिया लग रहा है कि आप टैक्सेबल हैं, आप टैक्स देने लायक हैं। लेकिन होता क्या है, साल
6 महीने आप टैक्स पे करते रहते हैं, आपकी सैलरी से लेस होता रहता है और आपको लगता है कि मैं टैक्सेबल नहीं हूं, मैं टैक्स देने योग्य नहीं हूं क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं हो रही है, तो आप करते क्या हैं, उसके लिए क्लेम करते हैं। क्लेम किसको करेंगे, आपको एक फॉर्म करना होता है जिसको बोलते हैं ITR। अगर आप ITR सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ITR सबमिट करते हैं और आपको लगता है कि हम टैक्सेबल नहीं थे फिर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है हमसे, तो वो गवर्नमेंट आपको टैक्स रिटर्न करेगी जितना उसने लिया है, और वो तभी रिटर्न होगा जब आपने ITR फाइल कर रखा होगा। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं और आपने ITR फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको क्लेम करना है, अगर आपने इनकम टैक्स क्राइटेरिया के नीचे भी टैक्स पे कर दिया है तो आपको ITR फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि ITR भी तभी आप फिल कर सकते हैं जब आपके पास पैन होगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप ITR फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं और आप ना ही गवर्नमेंट पे क्लेम कर सकते हैं कि हमें आप हमारा टैक्स रिटर्न करिए क्योंकि मैं टैक्सेबल नहीं था। तो उसके लिए पैन होना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। बाकी इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, ITR क्या है, कैसे करना होता है, क्लेम कैसे करना होता है। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा वीडियो का चेक करिए, यहाँ पे फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपकी टैक्स से रिलेटेड, आपकी TDS से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा भी टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, तो 1 बाय 1 इस तरीके से आप सीखते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।